कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस के पेपर के हम बिल्कुल धुआंधार तैयारी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आपके लिए मैं सेट बी लेकर आया हूं। सेट ए ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद मैं सेट सी प्रोवाइड कराऊंगा, सेट डी बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। यदि आप इनको एक बार परीक्षा हाल में जाने से पहले, ठीक है, तैयारी करके जाओगे तो ये मेरी जवाबदारी है आपकी, ठीक है, कि 60 से 65 नंबर आपको 100% श्योर आएंगे। आप अलग से पढ़ो, पर परीक्षा हाल में जाने से पहले ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर याद करके जाइएगा। चलिए तो देर किस बात की बेटा, फटाफट से शुरू करते हैं। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना तो आपको सबको जानते भी है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी शिक्षित वर्ग कहां पे है? केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? तो वो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2012 में राष्ट्रपति पद से रॉबर्ट मुगाबे को हटा दिया गया। आप तो ध्यान से समझिए ताकि आधे से ज्यादा चीजें यहीं पे याद भी हो। क्या मतलब वीडियो देखने से फिर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो आगे देखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो अच्छे से समझो, बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में? तो आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। डेमोक्रेसिया से। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, यानी कि उपभोग भी लिख सकते हैं या उपयोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। देखिए, एक तो जमीन पर उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उर्वरक फेंक फेंक के, ठीक है, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे जैसे तालाब हो गया, ठीक है, ये जो बेल है हमारे, जो नीचे की गिर है वो दिन दिन जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ये उत्पादन बढ़ाने के लफड़े में, ठीक है भैया, वो जल स्तर गिराते जा रहे हैं। एक वर्ष में किसी भूमि से एक से ज्यादा फसलें पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक इंदिरा गांधी ने जारी किया था। नंबर 3 रहेगा यहां से। जोड़ी जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, हर जिले में अलग अलग तरह का पेपर आ रहा है बेटा ना, ये चीज को तो ध्यान रखना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978। बस्तर का जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रिच बेंड्रिस का जाएगा आपका जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना और अमेरिका। तुषारापात का जाएगा उत्तर में। और वन अधिनियम का जाएगा 1865। हो गया इतना। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इतना हो गया। इतना भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में। किशोर प्राय किस आयु वर्ग के लोग होते हैं? 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। यहां से क्वेश्चन नंबर आपका ये छठा देख सकते, इतना हो जाएगा। ये सत्य असत्य की बात करें ना अपन तो पूरे ही आपके सत्य रहेंगे। केवल भारत का सबसे गरीब राज्य क्या है? राज्य पंजाब है, ये बोल रहा था, ये गलत बात है, ठीक है। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बढ़िया से कंप्लीट करोगे ना
ये भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या आशय है? आम्र वर्षा क्या है? यहाँ किन राज्यों में होती है? गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर लिखिएगा। प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताना है। घुमंतु खेती क्या है? अंग्रेजों ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं?